बड़ी बड़ी मशीनें ठीक कर देता है ये बिना डिग्री का इंजीनियर। पढ़ाई केवल 10वीं कक्षा तक की है, लेकिन इंजीनियरिंग की शुरुआत दूसरी कक्षा से ही कर दी थी। 10वीं पास बिना डिग्री का ये इंजीनियर पावर प्लांट की बड़ी बड़ी मशीनें ठीक कर देता है। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई मशीन, रेफ्रिजरेटर, लैंड लेवलिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल की छोटी से लेकर बड़ी मशीनें चुटकी बजाते ही ठीक कर देता है। हरियाणा में झज्जर जिले के रैया गांव के रहने वाले कप्तान सिंह उन डिग्रीधारी इंजीनियर के लिए उदाहरण हैं जो इंजीनियरिंग केवल डिग्री लेने के लिए करते हैं, क्योंकि यदि आप में इंजीनियर बनने की काबिलियत है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं कप्तान सिंह। ऐसे इंजीनियर हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग स्किल्स ऐसी कि बड़े बड़े धुरंधर इंजीनियर को मात दे दें। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, इंजीनियरिंग की कोई फील्ड हो, ये हर तरह की खराब मशीन को ठीक कर सकते हैं और पढ़ाई इनकी है केवल 10वीं क्लास तक। मैं जहां बैठा हूं ये इनकी वर्कशॉप है और यहां पर अलग अलग तरह के आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम दिखाई दे रहे होंगे। बड़ी से बड़ी मशीन जो बड़े इंजीनियर ठीक नहीं कर पाते वो ये ठीक कर देते हैं। ये पूरी स्टोरी आप सबको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जो इंजीनियर बनना चाहता है बच्चा, उसके लिए क्या स्किल्स जरूरी हैं और जो माता पिता अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। इसी का उदाहरण है कप्तान सिंह। इंजीनियरिंग की डिग्री सिर्फ आपकी विधा को थोड़ा सा पैना करती है, धार देती है, डायरेक्शन देती है, लेकिन इंजीनियरिंग की स्किल्स अंदर से जरूर होनी चाहिए। तो चलिए कप्तान सिंह से जानते हैं कि कब इनकी शुरुआत हुई इंजीनियरिंग की, कब ये इंजीनियर बने और ये बड़ी बड़ी मशीनों को कैसे चुटकी में ठीक कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपने बताया कि दूसरी क्लास में जब आप थे, सेकंड क्लास में कहें, तब से ही आप इंजीनियर बन गए थे। जी, और उसके बाद आपने पढ़ाई केवल 10वीं तक की। हाँ। लेकिन बड़ी बड़ी मशीनें आप ठीक कर चुके हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण आपने मुझसे डिस्कस किए। तो दर्शकों को बताइए कि दूसरी क्लास में जब बच्चा स्कूल में बैठना ठीक से सीख नहीं पाता, आप में वो स्किल्स कैसे डेवलप हुए? दूसरी क्लास में मैंने एक कार टाइप डब्बे को पहिए लगा के चलाया था क्लास में ही। जैसे प्लास्टिक के वो ढक्कन आते थे दवात के अंदर, उसको ढक्कन को निकाल के उसके अंदर सरिया डाल के, और पहले टेप रिकॉर्ड आते थे, उसकी मोटर निकाल के और उस मोटर को और एक शैल को डब्बे के अंदर फिट करके, और चौकुटा डब्बा आता था जिसमें अपने बुढ़िया उलांस वगैरह सूंघने के लिए रखती थी, वो उलांस का डब्बा मैंने क्लास में चला दिया था। अच्छा, आपने मोटर भी लगा दी? जी, मोटर लगा के और उसे के अंदर 4 डाटे फिट करके और उस डब्बे को घुमा दिया। फिर बच्चों ने देखा यार इसने तो कार बना दी है, तो डब्बा भाग रहा है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट होता चला गया। फिर मकानों के अंदर बिजली की फिटिंग करना, रेडियो को खोल लेना, जब टीवी आए तो टीवी को खोल लेना, वो रिपेयरिंग करता चला गया। और छठी के बाद जो डिजिटल आई हैं इनको रिपेयर करना ये शुरू कर दिया। आपने बताया कि छठी में आपने थ्रेसर बना दिया था। हाँ। वो जरा बताइए क्या बनाया था? वो गेहूं निकालने की मशीन आती थी पहले। थ्रेसर तो उस टाइम पे था ही नहीं। उस टाइम पर गेहूं निकालने की जो मशीन होती है उसको हम ड्रामी बोलते थे। ड्रामी के अंदर पूड़ी डालते और पूड़ी को फरसे द्वारा काट काट के गेहूं और तूड़ा इकट्ठा उसके नीचे गिरता था। तो मेरे मन में आया क्यों नहीं इसको मॉडिफाई करके ऐसा किया जाए कि ये गेहूं अलग रहे और तूड़ा अलग हो जाए, इसको बरसाने की और गाड़ने की जरूरत ना पड़े। तो फरसे की जगह वहाँ पर लट्ठे डाल के और उसके अंदर पीस के बाल के अंदर से गेहूं को और तूड़े को अलग अलग कर दिया। जब वो नीचे गिरने लगा तो एक साइड में पंखा लगा दिया, वो चलाने के बाद वो तूड़ा अलग चला गया, गेहूं वजन होने के कारण उसके नीचे गिरने लग गया, तो वो अलग अलग हो गए। फिर देखा ना बरसाने की जरूरत है और न गाने की जरूरत है, तो उसको मॉडिफाई करके जिसको बोलते हैं अभी थ्रेसर, तो मैंने उसको थ्रेसर का रूप दे दिया। अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ाई कितनी क्लास तक की? मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की। तो आपका इंटरेस्ट इतना था कि इसमें चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में, तो आपने इंजीनियरिंग की करने की नहीं सोची? इंजीनियरिंग करने की सोची, लेकिन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग कर सकूं। तो उसके बाद क्या किया फिर आपने? उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया सर। अब ज़्यादातर चीज़ें आप ठीक करें? अब ज़्यादातर चीज़ें मैं AC रिपेयरिंग का है और VCB रिपेयरिंग का है, हॉस्पिटल के अंदर जो मशीनें होती हैं उनकी रिपेयरिंग का काम करता हूं। एक वो, और आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि पावर प्लांट में जहां बिजली बनती है, जो करीब 1500 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसमें कोई मशीन खराब हुई और आपने वो मशीन ठीक कर दी, जबकि वो मशीन ठीक करवाने के लिए शायद मद्रास ले जाने वाले थे। हाँ, यहाँ कोई इंजीनियर मिल नहीं रहा था। वो झाड़ली पावर प्लांट में कोई मशीन थी, बोरिंग मशीन, जमीन के अंदर जो बोर करने वाली बड़ी मशीन थी, उसके अंदर कोई टेम्परेचर का इशू था जिसके कारण वो बार बार ट्रिप हो रही थी, बंद हो जाना, फिर चल जाना, फिर 2 मिनट के लिए फिर बंद हो जाना, फिर चल जाना, वो था। लेकिन यहाँ किसी के वो समझ में नहीं आया था, तो कंपनी वाले मेरे को यहाँ से घर से बैठा के ले गए,
मैंने वहाँ जाके देखा भाई, इसके अंदर ऑपरेटर से पूछा भी क्या परेशानी चल रही है, आपको कैसे महसूस है, अभी ये काम नहीं कर रही। तो उन्होंने मेरे को बताया जी इसमें डिस्प्ले के अंदर पहले ये चीज़ें तो आती थी, लेकिन अब इसमें ये चीज़ नहीं आ रही है, जो कि टेम्परेचर का साइन था। वो टेम्परेचर के साइन के ऊपर मैंने फोकस करके जब उनसे पूछा भी एक्चुअल में ये कितना टेम्परेचर चलता था जिस टाइम पे प्रॉपर काम कर रही थी, उन्होंने बताया जी ये 80 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाती थी। और अब ये इसमें ये एरर जो इशू आया है ये टेम्परेचर का है, तो मैंने उसको चेक करके और ठीक कर दिया। वो मशीन आप कह रहे हैं कभी देखी भी नहीं आपने पहले? नहीं देखी थी। अच्छा, जो मशीन देखी नहीं वो आपने ठीक कर दी। हाँ जी, वीसीबी हैं जिनको मैं ठीक करता हूँ, ये कंट्रोलिंग स्विच होते हैं। वीसीबी जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग स्विच होता है, 11,000 वोल्ट की सप्लाई को बंद चालू करने का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम भी करता है। कहीं कोई फॉल्ट आ जाए तो वो उस बिजली को अपने आप बंद कर देता है। जैसे कि पोल के अंदर कोई तार टूट गया ऊपर से और वो नीचे ज़मीन में टच होगा, टच होते ही वो वीसीबी का काम है, वो सप्लाई को बंद कर देगी, आगे कोई और नुकसान ना हो, वो इसलिए वीसीबी को लगाया जाता है। तो आप इलेक्ट्रिकल की लगभग चीज़ें ठीक कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक के ठीक कर और देते हैं। मैकेनिकल आपने बताया कि किसानों की भी जो मशीनें वो ठीक कर जो देते हैं? हाँ, ये जो आती है लेवलिंग मशीन है, ये खराब होने के बाद इनको भी ठीक कर देता हूँ। अच्छा, जो लैंड लेवलिंग मशीन है वो भी ठीक कर देते जी हैं? जी जी। आप बता रहे थे कुछ अभी ट्रेंड ये है कि छोटा सा पार्ट खराब होते ही बड़ी चीज़ों को भी फेंक देते हैं, वो उदाहरण आमतौर पर जो बड़े इंजीनियर होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी वर्कशॉप हैं, जैसे ये एक पीसीबी प्लेट है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, बहुत सारे पुर्जे लगे हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक पुर्जा खराब हो गया तो पूरा ये काम करना बंद कर देगी, ये प्लेट काम ही नहीं करेगी। तो हम उस पुर्जे को बदलने के बजाय आमतौर पर पूरे कार्ड को चेंज करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि उस पुर्जे को निकाल के पुर्जे को ही चेंज किया जाए, तो पूरा कार्ड चेंज करने की जरूरत ना पड़े। जैसे आप एक उदाहरण और बता रहे थे कि 1,000 रुपये की चीज़ को फेंक देते हैं। जैसे ये वीसीबी में लगने का एक पार्ट है, इसकी पूरे पार्ट की कॉस्ट 1,000 रुपये के करीब है, बट इसके अंदर जो पुर्जे लगे हैं वो कोई 2 रुपये का है, कोई 5 रुपये का है, कोई 50 रुपये का है, तो कोई 100 रुपये का है। अगर इसके अंदर 1 रुपये का ट्रांजिस्टर अगर खराब हो गया तो ये पूरा पार्ट ही काम नहीं करेगा, रिले का फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसको पूरे को चेंज करने के बजाय हम उस ट्रांजिस्टर को अगर चेंज करें तो एक ट्रांजिस्टर की कॉस्ट में हमारा काम बन गया। तो मेरा ये रहता है कि उस पार्ट को ही चेंज किया जाए, ना कि पूरे को। लेकिन जनरली इंजीनियर इसको पूरे को ही फेंक देते हैं, नया लगा देते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल बता रहे थे कि पहले बड़ी चीज़ें होती थी अब छोटी हो गई हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसके अंदर अभी जो लेटेस्ट सर्किट आते हैं उसके अंदर बड़ी चीज़ को छोटा रूप दे दिया गया है। पहले बड़े ट्रांजिस्टर स्टील बॉडी में आते थे, फिर उसको पीवीसी बॉडी में कर दिया। अब हो सकता है किसी मेटल का नाम तो नहीं पता क्या बनाते, लेकिन साइज़ बहुत छोटा करते आ गए। अब जैसे ये प्लेट है, इतनी बड़ी प्लेट मोबाइल फ़ोन के अंदर आती थी, अब मोबाइल फ़ोन ही छोटे छोटे आ गए। कंपोनेंट्स तो वही हैं उसके अंदर, उनका काम भी वही है, लेकिन उनका साइज़ छोटा कर दिया गया। तो एक आपने डायोड का एग्जाम्पल दिया कि वो आपने ऐसा बना दिया कि जले नहीं। जनरेटर सेट के अंदर एक डायोड प्लेट होती है, उसके अंदर छोटे काले काले डायोड आते हैं जो जनरेटर के ऊपर लोड पड़ने के कारण, वोल्ट के अप डाउन होने के कारण, अनबैलेंस होने के कारण वो डायोड उड़ जाते हैं। अगर उस डायोड को हम हटा के उसकी जगह मजबूत स्टील बॉडी का डायोड अगर लगा दें तो वो लोड भी ज़्यादा लेगा, ख़राब भी जल्दी नहीं होगा, तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको कोई चैलेंज कर रहा था कि ये डायोड जल जाता है? बिल्कुल। मैंने एक जनरेटर इंजीनियर को पूछा था भाई ये क्यों ज़्यादा बार बार फूक जाते हैं, वो बोला जी ये तो फूकते ही हैं। उसका बताना ये था ये तो फूकते ही हैं जी, ये तो फूक जाएंगे, बदल देंगे। भाई ऐसा क्यों नहीं करते कि कभी फूके ही ना, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसके लिए एक स्टील बॉडी डायोड की एक प्लेट तैयार करके वो जनरेटर के अंदर लगा दी, जो आज तक नहीं फूकी है, और ये मेरी गारंटी है वो कभी फूकेगी ही नहीं। अच्छा, इंजीनियर को क्या कहना चाहें, क्योंकि अपना एक इंडिया का सर्वे है कि उसमें इंजीनियर जो है वो स्किल्ड नहीं पैदा हो रहे, यानी कि जो बाहर निकल रहे हैं इंजीनियरिंग करके उसमें वो क्षमता या वो गुणवत्ता नहीं है, उनके अंदर स्किल्स नहीं जो होने चाहिए। क्या कारण? गुणवत्ता तो हो सकता है हो, ये नहीं कह सकते गुणवत्ता नहीं है, लेकिन कोई तो ध्यान देता है उस चीज़ के ऊपर, और कोई सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चलो यार पेपर इकट्ठे करने हैं, कागज़ लेने हैं, वो कागज़ लेने के ऊपर ध्यान रखता है। साथ साथ अगर ये भी करना मैंने ये काम करना है, इसके अंदर मैंने परफेक्ट बनना है, तो उस इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल पॉइंट के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं एक्चुअल में इनका काम कैसे है, ये कैसे काम करते हैं, वो ज़रूरी है। तो ये तो हो गई पढ़ाई की बात, लेकिन आपने कोई पढ़ाई की नहीं लेकिन सारी चीज़ों के नाम भी जानते हैं, सीखा भी, तो ये कैसे डेवलप हुआ? ये जी भगवान जानता है कैसे हुआ, मतलब आपका इंटरेस्ट नेचुरल पैदा हो गया। जी जी। तो दूसरा पॉइंट यही निकल कर आया कि इंटरेस्ट हो तो इंजीनियर बने। जी बिल्कुल। सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए इंजीनियर ना बने। डिग्री से इंजीनियर नहीं बन सकता जी, खाली डिग्री से नहीं बन सकता। हाँ, कागज़ों का तो मालिक बन जाएगा वो, भाई मेरे पास डिग्री है, मैं इंजीनियर हूँ, ये देखो मेरे कागज़, लेकिन जब एक्चुअल में काम की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसको नॉलेज है,
नॉलेज होना अलग चीज़ है, डिग्री होना अलग चीज़ है। और मेरा मानना यह है, अगर इंजीनियर बनना है तो नॉलेज ज़रूरी है, और नॉलेज जब होगी जब आप उसके ऊपर मन का फोकस करेंगे, भाई मैंने ये काम करना है। मतलब अभी आप आसपास के क्षेत्र में रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं? हाँ, रिपेयरिंग का काम करता हूँ। अलग अलग कंपनी के लिए काम कर अलग अलग कंपनियों में, यहाँ घर पे भी काम करता हूँ, कंपनियों का मैसेज आने पर कंपनियों में चला जाता हूँ, कुछ मेरे को यहाँ पे लेके भी चले जाते हैं यहाँ से। मतलब ये हुआ कि बेसिक सेंस होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। जी बिल्कुल। चाहे चीज़ कोई भी हो, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं या बना सकते हैं। हाँ जी। और आपने क्या क्या बनाया? यहाँ घर पे भी कई कई चीज़ें आप बनाते रहते हैं। सर बिजली से रिलेटेड तकरीबन सारी चीज़ें बना लेता हूँ मैं। इंजीनियरों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और बता दीजिए। इंजीनियरिंग के लिए आप ध्यान से पढ़ो और पढ़ाई के साथ साथ आप एक्सपीरियंस भी साथ साथ करते रहो, जिसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। तो इन सब के लिए आपका उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। इंटरेस्ट होना जरूरी है, बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कप्तान सिंह जी ने बताया कि दूसरी क्लास से ही इनमें इंजीनियरिंग स्किल्स आ गए थे, मतलब इनका रुझान था और धीरे धीरे उस स्किल्स को इन्होंने इंटरेस्ट से डेवलप किया और आज ये चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल, बड़ी से बड़ी मशीनें ठीक कर देते हैं। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की हुई है। मतलब ये है कि सबसे पहली जरूरत है इंटरेस्ट होना, और अगर उसके बाद आप डिग्री कर लेते हैं तो वो आपकी स्किल स्कोर बढ़ा देती है। मैं तो ये कहूँगा कि देश को एक बहुत बेहतरीन इंजीनियर मिलते मिलते रह गया। अगर संसाधनों की कमी नहीं होती तो आज ये बेहतरीन इंजीनियर में शुमार होते। इंजीनियर तो अब भी हैं, लेकिन डिग्री होने के बाद हो सकता है कुछ रिसर्च में काम करते, हो सकता है देश के लिए ऐसी चीज़ें इन्वेंट करते जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाती, हमारी टेक्निक को आगे बढ़ाती। क्योंकि जो बच्चा 6ठी क्लास में थ्रेसर बना सकता है, कल्पना कीजिए यदि उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई का मौका मिलता तो वो क्या कर सकता था। लेकिन आज भी जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो शायद इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे होंगे, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है उन्हें हम इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा रहे हैं। तो इससे संसाधनों का भी नुकसान है। मेरी एक और विनती आपसे है, अगर कोई कंपनी का नुमाइंदा देख रहा है इस वीडियो को तो इनसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि इनकी स्किल्स का आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आपके स्टाफ को ट्रेन करने में काम आ सकती है इनकी स्किल्स, और इन्हें अगर बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इनकी विधा देश के काम आएगी। हमारी कोशिश है अलग काम करने वालों को आपसे मिलवाया जाए, और जैसे इन्होंने बताया कि ये हर तरह की मशीनें ठीक करते हैं, किसानों से जुड़ी हुई जो मशीनें उनको भी ठीक करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सकता है कप्तान सिंह की इंजीनियरिंग स्किल्स देश के और ज़्यादा काम आए। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।